नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। आज सल्फिया पैरामेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिसका विषय था रोल ऑफ पैरामेडिक्स इन आवर सोसाइटी। इस सेमिनार में पैरामेडिकल का हमारे समाज में क्या महत्व है, इस विषय पर आगुत अतिथियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि बिना पैरामेडिक्स के मेडिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती। मेडिक्स के लिए पैरामेडिक्स एक बैकबोन के बराबर है। डॉक्टर अजहर सुलेमान ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरामेडिक्स के फ़ायदे को गिनाया और यहां पर रहे छात्रों को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। सल्फिया पैरामेडिकल के छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके ये बताने का कोशिश किया गया कि पैरामेडिकल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दरभंगा ज़िला के मूल निवासी और सल्फिया पैरामेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान, जो अमेरिका से बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अमेरिका और भारत के पैरामेडिक्स के अंतर को समझाने की कोशिश की। संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सैयद शारिक हुसैन ने कहा कि हमारी संस्था की कोशिश होती है कि हम समय समय पर छात्र छात्राओं को अवेयर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहें, जिसका उद्देश्य होता है कि छात्रों के साथ साथ आम लोगों को इसकी महत्वता समझ सके। इस अवसर पर एकेडमिक डायरेक्टर सुफियान बदर, सेक्रेटरी शाहिद हुसैन सहित जिला के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चलिए किसने क्या कहा वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। एक्चुअली आज जो हम लोग यहाँ सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके बच्चों को एक तालीम दे रहे थे, एक चीज़ सिखा रहे थे। हमारे बीच में प्रोफेसर अफ़ान साहब अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से आए। तो मेन थीम जो था वो ये था कि अमेरिका का हेल्थ सेक्टर, अमेरिका के पैरामेडिक्स और हमारे इंडिया के पैरामेडिक्स, उन दोनों के काम करने का तरीक़ा क्या है और हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें जो अमेरिका के लेवल में जा पाएँ। क्योंकि अभी भी हर सेक्टर में, ख़ास तौर से हेल्थ इंडस्ट्री में, इंग्लैंड और अमेरिका हम लोगों से बहुत आगे है। तो हम लोग जो किसी को भी फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो हमसे डेवलप हो। तो अमेरिका हमसे डेवलप है। अफ़ान साहब खुद भी वहाँ प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट है। तो सुबह से शाम तक उन लोगों का यही काम है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखना कैसे कैसे वहाँ क्या काम होता है। और यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ सीखी जाती है तो तालीम हासिल करने के दरमियान। और अफ़ान साहब ने उस बारे में बताया कि क्या डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया में और कैसे हम लोग अपग्रेड करें। हाँ, तो आज के सेमिनार में एक तो जैसे उन्होंने 3-4 चीज़ें, एक तो ये था कि रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स ना, इसका रोल। फिर उसी में ये भी बात आई कि यूएस के सिस्टम को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए ताकि हम जो है उसको फॉलो करते हुए देखें कि हमें और क्या करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जो इंडियन सिस्टम है डॉक्टर्स का और मैंने कहा भी शुरू में कि ये मत सोचिए कि यूएस का सिस्टम बहुत अच्छा है ना, मैंने कहा ना यूएस का सिस्टम बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। इसी तरह इंडियन सिस्टम जो है, हम ये नहीं समझें कि यहाँ ख़राब है। यहाँ के डॉक्टर्स जो है दे आर वेरी गुड इन डायग्नोसिस द पेशेंट ना, डिजीज़ को। अब यूएस में चूँकि दे हैव टू कवर लीगली देमसेल्फ, तो दे हैव टू रन सो मेनी टेस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू फॉर श्योर कि यू हैव दिस प्रॉब्लम। इंडिया में वो पेशेंट को उन्होंने देखा, वो आपको बता देंगे कि आपको ये बीमारी है, उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो उसमें अच्छा उनको बहुत से पेशेंट को देखना है, तो वो आधा घंटा लगाएंगे एक पेशेंट के लिए, तो उनके पास तो फिर बहुत से लोगों को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक अपनी अपनी सोसाइटी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना, और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में भी। तो इंडिया में ये जो पैरामेडिक्स का रोल जो है, वही मैं कहा कि पहले 20 साल पहले इनका रोल उतना डिफाइन नहीं था, 20-25 साल पहले। अब इनका रोल डिफाइन हो गया, लोग हायरिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में, इनकी जॉब बढ़ती जा रही है कि जितनी भी इक्विपमेंट है उसको वही चला सकते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, आपकी पूरी एक्सरे, सीटी स्कैन, वो काम कर सकते हैं। उसके डॉक्टर का ऑर्डर आ गया, आपने काम कर दिया। डॉक्टर बाद में आकर के उसकी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो फाइनली उसको रिपोर्ट देंगे कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीज़ों से उनकी जान बहुत से लोगों की बच सकती है, बहुत से लोगों की बीमारी में फ़ायदा हो जाएगा अगर पैरामेडिकल का रोल रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको रोल दिया जाए, हॉस्पिटल उनकी हायरिंग करें और सोसाइटी में उसकी अहमियत हो। सोसाइटी समझे कि भाई ये आदमी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है
जान बचाने के लिए जितना कभी कभी डॉक्टर इम्पोर्टेंट है ना। अपना सीजन कपड़े का जी। अपना परिचय। मेरा नाम है मोहम्मद अफ़ान बदर। तो आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग एट इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ PhD इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम एट इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो ए फॉर्मर चेयर डिपार्टमेंट चेयर। प्रॉपर रेसिडेंस आपका सर? प्रॉपर आई एम फ्रॉम नजरा मधुबनी। नजरा इज द विलेज विच इज इन डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। नजरा नॉट नजरा मोहम्मद, नजरा बसेटा विच इज इन द बेनीपट्टी पुलिस स्टेशन मधुबनी। उसका पर्पस ये था कि चूँकि हमारा एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन है और अभी के वक्त में पैरामेडिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, ख़ास के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों की इम्पोर्टेंस को देखने के लिए जो सोसाइटी में उनको मुकाम मिलना चाहिए, उसको हम लोग एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर हम लोग नज़रिए से अलग अलग हम देख रहे थे जी। तो आज का जो सब्जेक्ट था, ये माना जाए कि बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए भी मोटिवेट करना। जी हाँ, दोनों तरीके का था। एक इन्फॉर्मेटिव भी है और अवेयरनेस भी है, इसलिए कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को खुद नहीं पता होता है कि हमारा इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। जैसे जो पैरामेडिक्स हैं वो कई बार उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो उस वक्त कोई नहीं है तो वो कितनी अहमियत उनकी हो जाती है, या ऐसे भी डेली लाइफ में जब कोई पेशेंट विज़िट करता है तो उनकी क्या अहमियत है, उस बात को हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की। क्या नाम है? शारिक हुसैन नाम हुआ मेरा। मैं एकेडमिक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हूँ सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का।